सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आज की क्लास में हम पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के अंतर्गत बीजांड की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। एक प्रारूपिक जो पुष्प होता है उसमें दो प्रमुख भाग होते हैं। एक होता है आपका परागकोश और दूसरा जो होता है अंडक या स्त्री केसर होता है। एक प्रारूपिक जो पुष्प होता है मादा जनन अंग के रूप में जैंग जो है मतलब पाया जाता है, जिसके तीन प्रमुख भाग होते हैं। पहला जो होता है आपका वर्तिकाग्र, दूसरा वर्तिका और तीसरा जो होता है आपका अंडाशय होता है। वर्तिकाग्र स्त्री केसर का सबसे ऊपरी भाग होता है। दूसरा वर्तिका जो है एक पतली नली के रूप में स्थित होता है, जो कि कई पुष्पों में छोटा होता है और कई पुष्पों में लंबा होता है। इस प्रकार से ये जो वर्तिका जो होता है वर्तिकाग्र और अंडाशय को जोड़ने का काम करता है। तीसरा जो भाग होता है आपका अंडाशय, जो कि पुष्प का सबसे प्रमुख भाग होता है, जहाँ पर अंडक जो है स्थित होते हैं। इस प्रकार से एक अंडक या स्त्री केसर की संरचना के तीन प्रमुख भाग होते हैं, जिसमें से पहला वर्तिकाग्र, दूसरा वर्तिका और तीसरा जो है आपका अंडाशय होता है। आइए इसके पश्चात हम देखते हैं बीजांड की संरचना के बारे में। बीजांड की संरचना में गुरु बीजाणु धानी होता है, जिसके अंदर में गुरु बीजाणु जो है स्थित होता है, या फिर यही जो है कि आपका क्या कहलाता है मादा युग्मक जो है कहलाता है। बीजांड जो है एक पतले डंठल या वृंत से क्या होता है जुड़ा होता है, जिसे हम क्या होता है पेनिकुलस या फिर बीजांड वृंत कहते हैं। यह जो बीजांड जो वृंत जो होता है बीजांड से या बीजांड के शरीर से जुड़ा होता है, उस स्थान को हम क्या बोलते हैं हिलियम या नाभिका कहते हैं। इसका अग्र भाग जो है आपका क्या कहलाता है न्यूक्लियस कहलाता है या बीजांड काय कहलाता है। ये जो बीजांड काय जो होता है दो आवरणों से घिरा होता है ना। बीजांड की जो संरचना होती है क्या क्या होता है आपका दो आवरणों से घिरा होता है। एक जो होता है आपका सबसे बाहरी आवरण और दूसरा जो होता है आपका आंतरिक आवरण होता है। ये आवरण से है ना इस प्रकार से मतलब क्या होता है घिरा होता है, लेकिन यह जो आवरण है ना कुछ स्थान पर क्या होता है ये खुला हुआ होता है। इसको हम क्या बोलते हैं माइक्रोपाइल या फिर क्या बोलते हैं बीजांड द्वार कहते हैं। यानी कि बीजांड जो है उस आवरण से पूरी तरह से ढका हुआ नहीं होता है, कुछ स्थान पर क्या होता है खुला होता है फिर छिद्र होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड द्वार से ही क्या होते हैं आपका अध्यावरण जो है क्या होते हैं निकलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं चलाजा या फिर निभाग कहा जाता है। इसके पश्चात देखते हैं कि जो बीजांड द्वार जो होता है उसके पास में ही है ना क्या होता है आपका एक कोश स्थित होता है। क्या स्थित होता है आपका एक कोश स्थित होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं भ्रूण कोश कहते हैं। इस भ्रूण कोश के अंदर में 6 कोशिकाएं होती हैं, जिसमें से 3 जो कोशिकाएं जो होती है आपका एंटीपोडल्स कहलाती है या फिर प्रतिमुख कोशिकाएं जो है कहलाती है, जो कि ऊपरी भाग में स्थित होता है। और 3 जो है आपका क्या होता है आपका बीजांड द्वार के पास स्थित होता है, जिसमें से एक जो होता है सबसे ऊपर वाला जो होता है उस क्या आपका अंड कोशिका कहलाता है। दूसरा नीचे के 2 सेल्स जो दिखाई देते हैं वो क्या है परसेंटेज या फिर क्या बोलते हैं सहायक कोशिकाएं जो है कहलाती है। और मध्य में एक क्या होता है आपका सेकेंडरी
न्यूक्लियस होता है, यानी कि दो केंद्रक मिल करके क्या बनाते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस या फिर द्वितीयक केंद्रक का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से ये था आपका एक बीजांड की संरचना के बारे में। बीजांड के अंदर में है ना क्या होता है आपका, निषेचन क्रिया के पश्चात है ना, इसमें सबसे पहले क्या होता है आपका, अंडाणु से भ्रूण का निर्माण होता है। इसके पश्चात बीजांड से बीज का निर्माण होता है और अंडाशय से फल का निर्माण होता है। इस प्रकार से क्या हो रहा है आपका, एक जो आपका बीजांड की जो संरचना है ना, निषेचन क्रिया के पश्चात में क्या हो रहा है, उसमें एक फल का निर्माण होता है। धन्यवाद।